हेलो दोस्तों, मैं विकास अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने अक्सर सुना है कि हमें किसी बिजनेस को उसके खराब टाइम पर खरीदना चाहिए, तभी वो अच्छे वैल्यूएशन पर मिलता है। पर कैसे और किन किन बातों का ध्यान रखें ये कोई नहीं बताता, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स तो डूब ही जाते हैं। तो हम कैसे एक अच्छे स्टॉक को खराब टाइम पर पहचान पाएं और सबसे जरूरी हमारे पैसे को कैसे बचा पाएं, उसी पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बंधन बैंक की। इसका आईपीओ 2018 में लगभग 500 रुपए पर ओपन हुआ, फिर इसने 741 रुपए का ऑल टाइम हाई लगाया और अभी ये अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 70% डाउन चल रहा है। पिछले 2 सालों में ये इसी रेंज में घूम रहा है। साथ ही कंपनी तथा उसके चार्ट पर कुछ सुधार नजर आ रहे हैं और लग रहा है कि वापस ये यहाँ से रिकवरी कर सकता है। तो चलिए उन्हीं सब कारणों पर चर्चा करते हैं। पहले हम फंडामेंटल पर बात करते हैं, बाद में हम टेक्निकल पर बात करेंगे। बंधन बैंक 37,848 करोड़ की मार्केट कैप के साथ एक लार्ज कैप बैंक है। अभी ये 235 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का पी 14.9 का है, वहीं इंडस्ट्री का पी 14 का है। आरओसी तथा आरओई दोनों 10% के आसपास हैं। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो देखने वाली बात यह है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिवेन्यू बढ़ रहा है, बट नेट प्रॉफिट स्टेबल नहीं है। इसका मेन रीजन है नेट एनपीए। आप देखो, एनपीए लगातार बढ़ रहे हैं और एक बैंक की मेन कमाई होती है इंटरेस्ट, और यहाँ तो एनपीए बढ़ते ही जा रहे हैं। इसी कारण प्रिंसिपल भी वापस नहीं आ रहा। हालांकि 2-3% तक एनपीए नॉर्मल है, बट एनपीए का बढ़ना स्टॉक के लिए नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। ईयरली सेल्स की बात करें तो यहाँ कुछ सुधार नजर आ रहे हैं। लगातार ईयर ऑन ईयर रिवेन्यू बढ़ रही है। एक मेन चीज यहाँ देखने वाली ये है कि फाइनेंशियल मार्जिन केवल 4% के हैं, जो पहले 30% की हुआ करते थे। और जैसे कि बैंक में सुधार हो रहे हैं, ये फाइनेंशियल मार्जिन भी बढ़ जाएंगे और इसका सीधा असर स्टॉक प्राइस पर पड़ेगा। इसी कारण ये स्टॉक आज इतना नीचे गिर गया है। आईपीओ से अब तक रिवेन्यू 12 टाइम हो गया है। अगर फाइनेंशियल मार्जिन नहीं गिरता तो ये इसका प्रॉफिट जो हमें 2,541 करोड़ दिख रहा है, वो लगभग 6 से 7,000 करोड़ से ऊपर होता। बोरिंग्स की बात करें तो बैंक पर 1,32,780 करोड़ का कर्ज है, पर यह चिंता करने वाली बात नहीं है। बैंक के पास जितनी ज्यादा लोन बुक होती है उसके लिए उतना अच्छा होता है, क्योंकि ये बैंक इसी पैसे को लोन पर देकर इंटरेस्ट कमाता है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर लगातार शेयर होल्डिंग कम कर रहे हैं। अभी प्रमोटर के पास केवल 40% की होल्डिंग है, वहीं एफआईआई और डीआई के पास 32 और 17% की होल्डिंग है। पब्लिक के पास मात्र 9.73% की होल्डिंग है। तो हम कह सकते हैं कि मेजोरिटी ऑफ द शेयर्स बड़े लोगों के पास ही हैं। तो हम कंक्लूड करें तो यहाँ 2-3 बड़ी दिक्कतें थी। एक तो एनपीए की, दूसरी फाइनेंशियल मार्जिन की तथा तीसरी प्रमोटर शेयर होल्डिंग की। अब प्रमोटर की होल्डिंग तो एक बड़ा इशू नहीं है, पर एनपीए तथा फाइनेंशियल मार्जिन में सुधार हो सकता है और ऐसा लग भी रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अभी के हिसाब से फाइनेंशियली अच्छे हैं, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। अभी हम टेक्निकल पर बात करते हैं, क्योंकि चार्ट देखकर ही हम अपना इन्वेस्टिंग डिसीजन बनाएंगे। अभी स्टॉक ट्रेड हो रहा है 234 रुपए के आसपास। हम क्लियरली मंथली चार्ट पर देख सकते हैं कि 2018 में अपना ऑल टाइम हाई 741 रुपए लगाने के बाद ये लगातार डाउन ट्रेंड में ही है। अब ये लगभग 2 साल से एक छोटी सी रेंज 275 ऊपर की तथा 210 नीचे की रेंज में मूव कर रहा है। अब सवाल ये है कि हम आगे इस स्टॉक में क्या कर सकते हैं। अब सबसे पहले वो लोग जो बहुत ऊपर के लेवल्स जैसे 700 रुपए के आसपास से फंसे हैं, वो होल्ड ही करें तो ज्यादा फायदा है, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक 70% से ज्यादा डाउन है। ऊपर से फाइनेंशियल में भी सुधार हो रहा है। तो अगर आप नीचे लेवल्स जो मैं अभी आगे बताऊंगा उन पर एक्यूमुलेट करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब बात करते हैं उन लोगों की जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो उनके लिए यहाँ 3 इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। सबसे पहले 275 रुपए का, जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर ये टूटे तो आप एक बाइंग ट्राई कर सकते हैं। दूसरा लेवल है 210 रुपए का, जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये स्टॉक यहाँ से नीचे आकर इसे टच करे तो आप एक और बाइंग ट्राई कर सकते हैं। और तीसरा लेवल है लगभग 155 रुपए। अगर ये यहाँ आए तो आप एक और बाइंग कोशिश कर सकते हैं। तो ये तो थी बाइंग की बात, लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि हमें बंधन बैंक में इन्वेस्ट तो करना है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है अपनी कैपिटल को सेव करना। रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा वो तो बात की बात है, लेकिन अपना पैसा ही चले जाएगा तो कैसे काम चलेगा। तो इसका सॉल्यूशन है 2% स्टॉप लॉस रूल। तो चलो इसे समझ लेते हैं। अभी स्टॉक चल रहा है 234 रुपए पर, तो लग रहा है कि ये हमारा सपोर्ट 210 रुपए को टच कर लेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ हमारी एंट्री ट्रिगर हो गई, तो अब हमने इसमें एंट्री ले ली। तो अब आप सोच कर देखो कि यहाँ क्या हो सकता है। या तो ये स्टॉक ऊपर चला जाए या यहाँ से नीचे गिर जाए, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। तो मान लेते हैं कि हम गलत हैं, ऊपर जाएगा तो अच्छी बात है, लेकिन ये ऊपर गया नहीं, यहाँ से नीचे चला गया। तो हम अपने 2% स्टॉप रूल के हिसाब से एक लाइन लगा लेते हैं। मतलब 210 रुपए का 2% जो होता है 205 रुपए 80 पैसे। तो जैसे ही स्टॉक 205 रुपए 80 पैसे को नीचे जाकर टच करेगा, हम एग्जिट ले लेंगे। अब सोचने वाली बात यह है कि हमारा यहाँ क्या गया, केवल 2%। अब आप बताओ कि अगर आपके पास हैवी क्वांटिटी भी है तो क्या आपको इसमें डर लगेगा? मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि आपको पहले ही पता है कि आपका ज्यादा से ज्यादा 2% ही जाएगा।
अब हमारी नेक्स्ट एंट्री है 155 रुपए और यहाँ भी आपका एसएल होगा 2%, मतलब 151 रुपए 90 पैसे। अगर एसएल काटे तो हम हाथ जोड़कर एसएल दे देंगे। फालतू में पंगे लेने से कोई फायदा नहीं है। हालांकि अभी 155 रुपए तक जाने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही आप 275 रुपए पर भी कर सकते हैं। 275 रुपए टच हो जाए तो एंट्री ले ले तथा 270 रुपए 40 पैसे टच हो जाए तो एग्जिट ले लें। अब इसमें थोड़ी सी दिक्कत भी है। मैं यहाँ आपको केवल अच्छी बातें बताने वाला नहीं हूँ। जब हम ये 2% स्टॉप रूल लगाते हैं तो हो सकता है कि 2, 4, 5 या 10 बार स्टॉक आपके बाय लेवल जैसे 210 रुपए तथा स्टॉप लॉस लेवल जैसे 205 रुपए 80 पैसे के बीच में ही घूमता रहे, तो आपका हर बार 2% जाता रहेगा। तो आप सोच कर देखो, मान लेते हैं 10 बार आपने बाय सेल कर दिया तो आपके केवल 20% गए। लेकिन अगर ये 210 रुपए से गिरकर 155 रुपए पर आ गया तो आपके वैसे ही 26% चले गए। हालांकि आप बैक टेस्ट कर सकते हैं, 2-3 बार ही मैक्सिमम इसी रेंज में घूमता है। तो ऐसे होना हमेशा एक फायदे का सौदा होता है। एटलीस्ट मेंटल टेंशन तो नहीं रहेगी। अब लास्ट में स्विंग ट्रेड के लिए 210 रुपए तथा 155 रुपए के बाइंग लेवल तो सेम है। आप 2% स्टॉप लॉस तथा 8% टारगेट के लिए आराम से जा सकते हैं। बट 275 के लेवल्स पर आप एक सेलिंग ट्राई कर सकते हैं। ये केवल स्विंग ट्रेडर्स के लिए है। यहाँ आपका स्टॉप लॉस होगा 281 रुपए 45 पैसे। आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ। जो लोग ऊपर के लेवल से फंसे हैं, अगर उनके पास स्टॉप लॉस होता तो उनको टेंशन नहीं होती और उनका पैसा भी सेफ होता। और अब जब स्टॉक अच्छे लेवल पर है तो आप एंट्री भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।